जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है। संडे का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। अगर आप एक बार इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। मेरी बात मानो, इस सत्संग को आप एक बार ही सुन लो। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को एक बार ही सुन लो और पूरा सुनना, और सत्संग सुनने के बाद देखना संगत जी, गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे संगत जी। कभी कोई परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। गुरुजी ऐसी कृपा कर देंगे आपके ऊपर संगत जी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब सोनिया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सोनिया कपूर, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। मेरे घर में इतनी परेशानी थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा बेटा संगत जी, मेरा बेटा 8 साल का है संगत जी। मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया था, किसी की बुरी नजर लगी हुई थी कि क्या था संगत जी, वो हमेशा बीमार रहता था, हमेशा बीमार रहता था संगत जी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था। डॉक्टर भी हैरान थे कि इस मतलब आपके बेटे को हुआ क्या है, इस बच्चे को है क्या बीमारी, हमें खुद समझ नहीं आ रही संगत जी। बहुत परेशान हो गए थे हम हर दर पे गए हैं संगत जी, हम हर दर पे गए हैं, हर मंदिर, हर गुरुद्वारे में संगत जी हम गए हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि मेरा कहीं पे काम नहीं बना संगत जी, पर मेरे कर्म ही संगत जी, मेरे कर्म ही कुछ ऐसे थे। मेरे कर्मों में संगत जी ये लिखा हुआ था, एक दिन मेरा बेटा ठीक रहता, दूसरे दिन संगत जी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम उसकी बॉडी में हो जाती थी। हम तो बिल्कुल संगत जी, मैं और मेरे अंकल, मैं आपको साफ बताऊं संगत जी, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही हूँ। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज, कुछ आपसे नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि संगत जी आप भी एक परिवार और गुरु जी की संगत का परिवार है हम सब। तो मैं संगत जी, परिवार में कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तो मैं भी संगत जी आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी अपने घर पे रिलेटेड, और जो गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा करी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो एक बारी। संगत जी मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां पे संगत जी मेरी शादी होनी नहीं थी, पर गुरु जी की कुछ ऐसी कृपा रही होगी उस टाइम पे भी संगत जी। हालांकि तब मैं गुरु जी के पास मैं नहीं जुड़ी थी, गुरु जी के पास कोई भी संगत जी आना जाना कुछ भी नहीं था, पर तब भी संगत जी एक ऐसे घर में मेरी शादी हुई कि जहां पे मेरे आते ही संगत जी वो लोग खुद कहते हैं, मेरे अंकल, जो मेरी सासू माँ है, जो मेरे मतलब कि जो मेरे पापा जी हैं संगत जी, वो खुद कहते हैं कि जो मेरी सासू माँ है संगत जी और जो मेरे पापा जी हैं, मतलब सब लोग खुद कहते हैं कि तेरे बेटे आने से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तेरे आते ही जैसे तूने इस घर में कदम रखे हैं ना, ये घर में बरकत ही बरकत हो गई है। इस घर में कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आई संगत जी। कुछ ऐसे देखो मेरे कदम, क्या संगत जी मैं भी एक नाचीज हूँ, मतलब मैं भी कोई संगत जी इतनी अच्छी तो हूँ भी नहीं ना। मैंने भी कई लोगों के साथ बुरा करा होगा, कई लोगों को धोखा दिया होगा, मैं मानती हूँ संगत जी ये बात। वो सब संगत जी कर्मों का लेखा है, मतलब अब मैं उसमें क्या ही बताऊं। पर संगत जी मेरे मतलब ये खुद मतलब कहते हैं, मेरे अंकल भी, मेरी जो सासू माँ, जो मेरी मम्मी जी हैं और मेरे पापा जी हैं संगत जी, वो सब लोग, मेरे जो देवर हैं और जो मेरी जो नंद है संगत जी, वो सब लोग ये कहते हैं कि भाभी आपके यहाँ आते ही ना इस घर में बहुत बरकत हो रही है, बहुत बरकत हो रही है, वरना यहाँ कुछ होता ही नहीं था, यहाँ पे काम ही किसी का नहीं चलता था। आप जब से आए हो ना इस घर में पैसा ही पैसा आ गया संगत जी। देखो पैसा आया ठीक बात है, पैसे से संगत जी किसी की सेहत नहीं ठीक होती है, ये बात आप ध्यान से सुन लो, ये बात संगत जी। क्योंकि देखो मैं आज आपके साथ ये ऐसी बात एक शेयर करने जा रही हूं जो कभी मतलब आपको किसी ने नहीं बताई होगी।
संगत जी हमारी शादी हुई बड़े अच्छे मतलब की तरीके से हुई, बहुत कुछ हुआ संगत जी, अच्छे से हुआ सब कुछ। दिल्ली के अंदर ही शादी हुई, दिल्ली शहर में। संगत जी क्या होता है कि हमारी शादी के करीब 1 साल बाद मेरा एक बेटा होता है। संगत जी वो 2 साल का होता है, उसको एक ऐसी बीमारी हो जाती है ब्रेन के अंदर कि संगत जी हमने बड़ी कोशिश करी उसको बचाने की, बहुत कोशिश करी संगत जी, इंडिया में भी, पहले तो दिल्ली में, फिर पूरे इंडिया में कोशिश करी। उसके बाद संगत जी हम उसको लंदन तक लेकर गए थे, वहां पे भी संगत जी वो बच्चा नहीं बच पाया, मेरा बेटा नहीं बच पाया संगत जी। अभी तक उसका जो फेस है ना संगत जी, वो मेरे सामने आता है। जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, मेरे सामने उसकी शक्ल आ जाती है, उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और आंखों में से आंसू निकल आते हैं। संगत जी एक माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती संगत जी, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं भूल सकती संगत जी। जो गुरुजी की मर्जी, देखो उसको ऐसी बीमारी हुई, उसके कर्मों में था संगत जी। हमने बड़ी कोशिश करी संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे अंकल उसको लंदन तक लेकर गए हैं। लंदन में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है संगत जी ब्रेन का, वहां तक मेरे अंकल उसको लेकर गए हैं संगत जी, पर कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया संगत जी। जो उसकी किस्मत में था संगत जी, उसको वो मिला। उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम के बाद मेरा एक मतलब कि एक बेटा फिर से हुआ संगत जी, जो अब ये मतलब कि मैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, जो भी 8 साल का है संगत जी, उसको भी यही परेशानी हुई, सेम दिक्कत हुई संगत जी। मेरे को और मेरे अंकल को यही टेंशन थी कि अरे हम पहले ही अपना एक बेटा खो चुके हैं और उसी का ही दुख हमसे अभी नहीं सहा जा रहा, और हमारा ये बेटा भी अब बीमार हो रहा है। और वही चीजें संगत जी जो मेरे पहले बेटे को हुई थी ना, जो प्रॉब्लम, वही सब चीजें इसको हो रही थी। हम बड़े संगत जी टेंशन में आ गए कि अरे ये क्या हो गया, अब कैसे होगा सब कुछ। संगत जी घर वाले सब परेशान हो गए, दुखी हो गए, खाने को मन नहीं करता था संगत जी, बैठने को मन नहीं करता था, हमेशा दिमाग में टेंशन रहती थी। मेरे अंकल ने कहा नहीं, अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं पैसा पानी की तरह लगा दूंगा संगत जी। मेरे अंकल के पास मतलब इतना दिया है गुरुजी ने उनको, इतना दिया है संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊं, हद नहीं है कोई, इतना दिया अंकल। मेरे अंकल पता क्या कहते हैं कि अगर मैं घर पे भी बैठा रहूं ना खाली, अगर मैं घर बैठ के अपने बच्चे के साथ खेलता भी रहूं, तो भी कुछ ऐसे सिस्टम संगत जी गुरुजी ने बना दिए हैं, कुछ ऐसे परिवार में संगत जी, देखो ये कृपा ही है सारी उनकी, ये उन्हीं की कृपा है संगत जी, और ये कोई भी नहीं कर सकता। गुरु जी ने संगत जी ऐसी कृपा कर दी है। मेरे अंकल कहते हैं, मेरे को रोज कहते हैं वो, अगर मैं चाहे अपने ऑफिस में ना भी जाऊं ना, सिर्फ मैं घर पे बैठा रहूं, बच्चे के साथ खेलता भी रहूं, तो भी गुरुजी मेरे को 1-2 लाख रुपए तो रोज का दे ही देते हैं। 1-2 लाख रुपए रोज का संगत जी, डेली का, बिना जाए बिना काम करे, इतनी कृपा है। बाकी मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, एक एक करके पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं आपको जो ये बातें बता रही हूँ संगत जी, ये मैं इसलिए नहीं बता रही आपको कि मैं अपनी अच्छाई करने के लिए, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए, नहीं संगत जी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ एक एक बात, क्योंकि ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी के सत्संग में कुछ छुपाते नहीं है, एक एक बात शेयर करते हैं, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई बात नहीं संगत जी, ब्लेसिंग आप सबको ही तो मिलनी है। आप सत्संग सुन रहे हो मेरा अभी संगत जी, ब्लेसिंग तो आपको मिलेगी, मुझे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर आपको संगत जी कहीं गुना ज्यादा ब्लेसिंग तो आपको मिलेगी जो आप सत्संग सुन रहे हो गुरु जी महाराज का। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये सब बातें, क्योंकि ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी ने मेरे को दिया है, तो मैं आपको बता रही हूँ संगत जी। ऐसे मेरे अंकल बोलते हैं, रोज बोलते हैं संगत जी, उनकी आदत है मतलब। तो क्या होता है कि जो हमारा जो 8 साल का बेटा है संगत जी, उसको प्रॉब्लम होती है। हमने दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर दिखाया, बहुत जगह पे दिखाया संगत जी, कि इसका इलाज हो जाए, हमें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाके संगत जी देखो, इंडिया में अगर मतलब इलाज हो जाता है ना अगर, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है ना। तो हमने बड़ी कोशिश करी, पर संगत जी दिल्ली के इतने बड़े बड़े डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, एम्स के, संगत जी इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को हमने दिखाया,
सबने हाथ खड़े कर दिए। सारे डॉक्टर के मतलब एक ही वर्ड होते थे कि इस आपके बच्चे को बीमारी है क्या, हमें समझ नहीं आ रहा। एक दिन ठीक रहता है, दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है, क्या है आखिरकार इसको। और इसके इसका जो पहले का मतलब भाई था, उसको भी संगत जी यही प्रॉब्लम थी, ऐसी दिमाग की प्रॉब्लम थी संगत जी उसको, और इसको भी यही। जैसे तैसे संगत जी चला, गुरु जी की कृपा हुई। गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं अपने बेटे को लेकर, मेरे अंकल ने कहा अब हम किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अब हम सिर्फ जाएंगे तो गुरु जी के बड़े मंदिर में जाएंगे, वहीं मेरा बेटा ठीक हो पाएगा और कहीं पे भी वो ठीक नहीं हो सकता। चाहे मैं उसको लंदन क्या, मैं उसको अमेरिका में भी ले जाऊं ना, तो वो नहीं ठीक हो पाएगा, वहां से नहीं ठीक हो पाएगा। इसका इलाज, मेरे अंकल ने कहा इसका इलाज सिर्फ गुरुजी के पास है, बड़े मंदिर के अंदर। मैंने कहा आप ये कैसी बात कर रहे हो। ठीक बात है, गुरुजी कृपा करते हैं, पर इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। पर संगत जी मैं कई जगह पे गलत भी थी, ये नहीं है कि मैं हर जगह पे सही हूं, नहीं संगत जी, ये मैंने देख लिया संगत जी। बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स के और भी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल संगत जी, दिल्ली के जितने भी हैं, दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं संगत जी, उन सबके बड़े बड़े डॉक्टर्स, गुड़गांव के, सबने हाथ खड़े कर दिए कि आपके बच्चे का इलाज हमारे पास तो नहीं है, आप इसको बाहर ले जाओ, यूएस ले जाओ, लंदन ले जाओ, इसको बाहर ले जाओ, यहाँ इसका इलाज ही नहीं है बीमारी का। और है क्या, हमें समझ ही नहीं आ रही है, क्या इलाज करें इसका, कौन सी दवाई दें इसको, हमें नहीं पता। संगत जी उस बेटे का, मेरे बेटे का इलाज गुरुजी ने करा। कैसे करा मैं आपको बताती हूँ। और मैंने ये भी देख लिया संगत जी कि पैसों से कुछ नहीं होता। पैसे हैं आपके पास ठीक है, पर आप पैसों से संगत जी कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप घर ले लोगे, गाड़ी ले लोगे बड़ी, ये कर लोगे, वो कर लोगे, बस। संगत जी आप किसी की जान पैसों से नहीं बचा सकते, ये मैंने देखा है। मेरे अंकल का मैंने आपको जैसे बताया संगत जी कितना पैसा है, पर हम अपने बेटे का इलाज हमारा कोई भी नहीं कर पा रहा था, पैसों से भी। संगत जी पैसा काम नहीं आता, पैसा कभी काम नहीं आएगा संगत जी। ठीक बात है, वो जरूरत के लिए है, इस दुनिया में अगर जीना है ना, तो पैसा चाहिए संगत जी, घर चलाने के लिए चाहिए, परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी को कुछ समझे ही ना, इतना भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता पैसों से, ये मैंने देख लिया अपनी संगत जी, आंखों से देखा है मैंने ये। मेरे अंकल डॉक्टर्स को, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ना संगत जी, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनको संगत जी, उनको मेरे अंकल ने बोला भी था कि डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे को ठीक कर दो, बस चाहे उसके लिए जितना पैसा लगे मैं आपको दूंगा, मैं आपको ब्लैंक चेक दूंगा, ब्लैंक चेक मैं आपको देता हूं, आप मेरे बेटे का इलाज कर दो, इसको ठीक कर दो, चाहे आप जितने मर्जी पैसे चेक के ऊपर लिख लो, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा कि ये क्या डॉक्टर साहब। संगत जी बस आगे से डॉक्टर साहब जो थे ना, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा इसका इलाज, क्योंकि है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या है। ऐसी दिमाग की संगत जी एक नस दबी हुई थी कि पता नहीं उससे बेटे का संगत जी कभी उसका दिमागी संतुलन था संगत जी, वो कभी खराब हो जाता था, कभी वो ठीक हो जाता था, कभी संगत जी हमारे साथ वो हंसता था, कभी रोता था, ऐसे था संगत जी उसका हिसाब किताब, ऐसा था संगत जी। देख देख के ना मेरे को तो रोना आता था कि गुरुजी ये क्या, ऐसी मैंने क्या गलती करी थी कि गुरुजी आपने मेरे को, मतलब मैं हर दिन संगत जी में मरती थी, हर दिन मरती थी मैं देख देख कर कि गुरुजी आप मेरे को बीमार कर दो, पर मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरुजी। आप मुझे चाहे बीमार कर दो, चाहे आप मुझे कहीं भी आप मेरे को ऐसे कर दो, पर मेरे बेटे को गुरुजी आप ठीक कर दो, वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए। संगत जी वही किया गुरुजी ने वही करा संगत जी। मैं आपको बताती हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, नीचे बटन आ रहा है। अब क्या हुआ संगत जी, मैं
अपने अंकल के साथ अपने बेटे को लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर में चली गई। गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के बाद संगत जी मेरा बेटे का ना वहां पे भी थोड़ा सा उसका ऐसा मतलब हो गया, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया संगत जी। वहां भी वो ऊंची ऊंची आवाज में संगत जी बात करने लग गया, कुछ उल्टी सीधी बातें संगत जी वो करता था। उल्टी सीधी मतलब कहने का ये है कि अजीब अजीब सी बातें, जैसे कोई समझ ही नहीं है जैसे होती ना, मतलब ऐसी बातें संगत जी वहां संगत होती है। अब मैंने अपने बेटे को कि बेटा यहाँ पे ऐसे बात आप मत करो, गुरुजी के पास आयो, माथा टेको और ध्यान गुरुजी की तरफ लगाओ बेटा, कुछ नहीं है। संगत जी वो बेटा मेरे को भी बोलने लग गया कि मम्मी कुछ नहीं, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मेरे को घर जाना है, मुझे स्कूल जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। संगत जी वो अजीब अजीब सी बातें उसने स्टार्ट कर दी। अब मैंने बड़ी कोशिश करी कि वो वहां बैठे बैठे बैठे, मेरे अंकल ने बड़ी कोशिश करी। संगत जी इतनी कोशिश करने के बाद मतलब हम बैठते थे और वो उठ के बाहर चला जाता था। वो भी संगत जी जहां से हम आ रहे थे ना उसी रास्ते बाहर, अकेला बोलता बोलता। वो तो संगत जी मैं कहूंगी गुरु जी ही थे। जो संगत जी मैं और मेरे अंकल एक जगह बैठ गए, मैंने कहा अब छोड़ो, अब बाहर गया है ना, अपने आप जाके गाड़ी में बैठ जाएगा, ड्राइवर बैठा हुआ है, अब छोड़ो, हम तो माथा टेकने दो, हमें तो माथा टेकने दो। मैंने अपने अंकल को कहा। मेरे अंकल कहते नहीं नहीं बेचारा 8 साल का बेटा ही तो है, कहीं इधर उधर हो जाएगा, मतलब कि खो जाएगा। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर से कौन खोता है, आप मेरे को बताओ, कौन खोता है। हम बैठे रहे 5 मिनट तक। संगत जी पीछे से एक अंकल मेरे बेटे को लेके आ रहे हैं। वो अंकल नहीं थे, पहले वो मेरे को अंकल ही लगे, क्योंकि संगत जी वो इंसानी मतलब रूप में थे, तो मैं अंकल ही कहूंगी ना। संगत जी वो गुरुजी थे, मेरा बेटा उनके साथ। वो जब संगत जी गया था ना मेरा बेटा हम दोनों को छोड़कर, अंदर हम बैठे हुए थे गुरुजी के मेन हॉल में बड़े मंदिर के, तब वो संगत जी रोता रोता ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहा था, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में। सब संगत उसको देख रहे थे, सब लोग उसको देख रहे थे कि अरे ये क्या कर रहा है बच्चा आपका, ये क्या बोल रहा है बातें ऐसी ऐसी। संगत जी जब मेरा बेटा उन अंकल के साथ आया ना, गुरुजी के साथ आया, बिल्कुल शांत हंसता हुआ, और वो अंकल पहले तो वो अंकल ही थे, हमारे पास छोड़ के, उनको नहीं पता ये हमारा बेटा है, हमारे पास आके बिठा कर उस मतलब मेरे बेटे को वो चले गए। संगत जी तब से मेरा बेटा, मैं आपको बता रही हूँ ये बात, गुरुजी के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर झूठ बोल रही हूँ तो गुरुजी जानते हैं मेरी बात को, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, गुरुजी जानते हैं। संगत जी मेरा बेटा तब से ऐसा ठीक हुआ है संगत जी कि बस कहाँ, मतलब संगत जी लंदन तक, अमेरिका तक हम हो आए, मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पाया। पूरा इंडिया घूम लिया, दिल्ली घूम लिया पूरा, इलाज नहीं हो पाया। गुरुजी के बड़े मंदिर में गए, गुरुजी ने खुद उसका इलाज करा संगत जी। और मुझे नहीं पता कि वो जो अंकल, गुरुजी जो मतलब आए थे अंकल के रूप में, उन्होंने क्या करा क्या नहीं संगत जी मुझे नहीं पता। मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कभी कभी, बेटा वो जो अंकल आपको लेकर आए थे वो कहाँ से आए थे, वो संगत जी मेरा बेटा पता क्या कहता है, वो अंकल नहीं थे, वो शिवजी थे, शिवजी। उन्होंने मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा और मैं बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। संगत जी मेरा बेटा ऐसे मेरे को कहता है। ये गुरुजी की महिमा है संगत जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।